राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि भार्गवी कहती है श्रीनिवास के लिए पता नहीं क्या माया की है मेरी सखियों पर उस धूत ने। सब अपना काम को छोड़कर इसकी प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। और फिर तभी सखियां आती हैं और कहती हैं चलो मान लिया, श्रीनिवास से तो तुम्हें घृणा है, लेकिन उस युवक का क्या जिसने तुम्हारे लिए सुंदर पुष्प भेजे हैं। और तभी दूसरी सखी कहती है देखो तो बेचारे पुष्पों की माला बेचारी कैसी सूख सी गई है, तब भी इसने अपने पास कितने प्यार से रखी है। और फिर तभी भार्गवी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उन पुष्पों को लेकर श्रीनिवास के बारे में स्मरण करती है भार्गवी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है घृणा आती है मुझे इस श्रीनिवास से, उसे दंड देने को आतुर हूँ मैं। उसने मेरी बहन को अपने जाल में फंसा के विवाह टाल दिया, जिसके कारण मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाया। और फिर आगे कहता है मैं अपने प्रत्येक अपमान का प्रतिशोध कैसे लेता हूँ, ये दिखाने का समय आ गया है बाला। और फिर बाला कहता है इसी कारण मैं अपने राज्य के श्रेष्ठ गुप्तचरों को लाया हूँ। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं तो सुनो, श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को रात्रि में ही नृत्य सिखाएगा। ना जाने क्यों मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात्रि कुछ विशाल होगा, इसलिए तुम लोग श्रीनिवास और पद्मावती पर कड़ी दृष्टि रखना। और फिर गुप्तचर कहते हैं ये सब तो ठीक है राजकुमार, परंतु मान लीजिए हमने राजकुमारी पद्मावती को श्रीनिवास के साथ नंगे हाथों पकड़ भी लिया तो क्या होगा, उसे दंड कैसे मिलेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर जाते हैं भोजन पकाने के लिए और कहते हैं भार्गवी की माँ से बताइए आप सब क्या खाना चाहेंगे। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं पुत्र तुम्हें विलम्ब हो गया है, भार्गवी के पिताजी आते ही होंगे और उन्हें तो समय पे ही भोजन चाहिए होता है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, इस बार का भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होगा, मैं कह रहा हूँ ना। और दिखाते हैं विशेष तड़के की सामग्री लाया हूँ मैं, और कहते हैं उचित समय पे मैं सब कुछ निपटा दूंगा। और फिर भार्गवी की माँ कहती है सच में बना लोगे ना, या फिर मैं झट से बना देती हूँ, क्योंकि भार्गवी के पिताजी बड़े समयनिष्ठ हैं, यदि समय पे भोजन नहीं मिला तो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आपने मुझे पुत्र माना है तो निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं मेरे होने वाले ससुर को जो भोजन प्रिय है वही खिलाऊंगा, वो भी समय से, क्योंकि उन्हें प्रसन्न किए बिना मैं भार्गवी को भी यहाँ से नहीं ले जा सकता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की सखियाँ कहती हैं लगता है श्रीनिवास आ गया। और फिर भार्गवी कहती हैं वाह, अभी तक आरंभ भी नहीं किया है। और कहती हैं बाबा कभी भी आते होंगे, उन्हें खाली थाल परोसोगे, बड़े प्रसन्न होंगे वो तुमसे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं सत्य कहा, मुझसे प्रसन्न होंगे, किंतु मैं उन्हें खाली थाली नहीं परोसूंगा, पूरा भोग चढ़ाऊंगा, कैसे देखती जाओ। और कहते हैं कारण ऐसा भी है कि तुम्हारी सुंदर सुंदर ये सखियाँ आ जाती हैं तो प्रेरणा मेरी कहीं और ही पहुँच जाती है। कल आई थी तुम्हारी ये सुंदर सखियाँ तो मैंने नृत्य किया, आज ये सुंदर सुंदर सखियाँ आई हैं तो मैं अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। और फिर सखियाँ कहती हैं हम भी तो देखें कि तुम्हारे हाथों में कैसा जादू है कि ऋषि भृगु तुमसे प्रसन्न हो गए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास भोजन पकाने में व्यस्त होते हैं और सारे कार्य कर रहे होते हैं। और तभी सखियाँ कहती हैं जिस गति से नृत्य करते समय इसके पैर थिरकते हैं, उसी गति से भोजन पकाते समय इसके हाथ चल रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कोई इतना चपल कैसे हो सकता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ कहती हैं सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं स्वाद भी अच्छा ही होगा। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं भोजन दिख तो बहुत अच्छा रहा है। और फिर तभी भार्गवी कहती है माँ देखने में तो चंपा के पुष्प भी इतने अधिक सुंदर होते हैं ना, पर खाने में तो बैसीला होता है ना, प्रयासम तो संयोग से अच्छा बन गया होगा, ये भोजन पता नहीं कैसा बनाएगा। और तभी ऋषि भृगु आ जाते और कहते हैं पुत्री। और तभी भार्गवी कहती है बाबा आ गए। और फिर भार्गवी कहती है श्रीनिवास से सज्ज रहना, तुम्हारी वास्तविक परीक्षा तो अब आरंभ होगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं बस इसी परीक्षा में तो उत्तीर्ण होने आया हूँ मैं, ताकि मेरी प्रतीक्षा का अंत हो सके, ताकि तुम्हारे बाबा ऋषि भृगु स्वयं तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दे सकें भार्गवी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु कहते हैं भार्गवी की माँ से शीघ्र भोजन लगाओ, मुझे पुनः महल लौटना है। और तभी भार्गवी कहती है अभी लगाती हूँ बाबा, आप खाना और बताना कैसा लगा।
और फिर श्रीनिवास आ जाते और कहते हैं केवल ऋषि भृगु ही क्यों, आप सब भी चलिए, सब साथ मिलके भोजन करते हैं। और तभी भार्गवी की सखियां कहती हैं अरे नहीं नहीं, हमें घर चलना चाहिए, हम घर जाकर भोजन कर लेंगे। और तभी श्रीनिवास कहते हैं अरे किंतु क्यों, भोजन तो सबके लिए बनाया है, तो आप सभी को खाना होगा और मैं खिलाकर ही रहूंगा। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं इतने सारे लोगों का भोजन तुमने अकेले बनाया है। और तभी भार्गवी की माँ कहती है वो भी आधे पहर से कम समय में। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं अच्छा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्या माता आप भी मेरी इतनी अधिक प्रशंसा कर रही हैं कि मैं क्या कहूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वैसे ठीक भी है, सब संतुलित हो रहा है, आपकी पुत्री वो तो मेरी बुराई करते करते थकती नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें बुराई करनी है तो करो, किंतु उसके लिए भी तो भोजन चखना होगा ना, चखोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितना बुरा है। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं ठीक है हम लोग भोजन कर लेते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास सभी को भोजन परोस रहे होते हैं। और तभी भार्गवी कहती है बस बस और नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं लो लो थोड़ा खा लो। और फिर भार्गवी कहती है अरे हर सामग्री मुझे इतनी अधिक क्यों परोस रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं अरे वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि पेट भर के खाना खा लेना तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। अब यदि कोई क्रोधी व्यक्ति आसपास दिखे तो उसका उपचार करना भी तो आवश्यक है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप सभी भोजन ग्रहण कीजिए, मुझे विश्वास है कि आप सभी को संतुष्टि मिलेगी। और फिर सभी भोजन ग्रहण करते हैं। और ऋषि भृगु कहते हैं अद्भुत, अति उत्तम। और फिर भार्गवी की माँ से पूछते हैं क्या तुमने इसकी सहायता की थी। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं नहीं, इसने सारा भोजन स्वयं पकाया है। और भार्गवी भोजन नहीं खा रही होती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अरे भार्गवी तुमने अभी तक चखा नहीं। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं खाओ ना पुत्री, खाओगी नहीं तो सीखोगी कैसे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वही तो, खाओगी नहीं तो सीखोगी कैसे। और फिर भार्गवी भोजन चखती हैं और स्मरण करती हैं श्रीनिवास कितना भी बुरा मनुष्य क्यों ना हो, किंतु प्रतिभावान तो अवश्य है, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट पकाया है इसने। और फिर श्रीनिवास कहते हैं कुछ कहा तुमने भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती है नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो खा रही थी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं फिर तो अच्छी बात है, क्या है खाते समय बातें नहीं करते। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं कुछ तो अवश्य ही ये छिपा रहा है मुझसे, यदि मुझे पता चल गया कि इसी ने ये पुष्प मुझे भेजे थे तो ये बात मैं बाबा को जाके बता दूंगी। फिर बाबा जो इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं वो स्वयं इसके कान पकड़ के इसे निकाल देंगे। परंतु ऐसा क्या करूं कि ये स्वयं स्वीकार कर ले कि ये पुष्प इसी ने मुझे भेजे हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा कि आप सबको मेरे हाथ का भोजन बना अच्छा लगा। और कहते हैं जब भी कोई कार्य किसी के लिए करो और वो कार्य उसे अच्छा लगे, उसकी प्रशंसा हो तो बहुत अच्छा लगता है, मन आनंदित हो जाता है। बस जब ये नहीं होता तो उतना दुख भी होता है। और मैं तो एक कलाकार व्यक्ति हूँ, मुझे तो कहीं अधिक दुख होता है। और फिर तभी भार्गवी स्मरण करती हैं स्वयं ही मुझे मार्ग सुझा दिया अपने अंत का मुझे श्रीनिवास, प्रशंसा न होने पर दुख होता है ना तुम्हें। अब देखो मैं कैसे तुमसे ये स्वीकार करवाती हूँ कि ये पुष्प तुमने ही मुझे भेजे थे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की सखियां कहती हैं अरे वाह कितना स्वादिष्ट भोजन था, पेट भर गया परंतु मन नहीं भरा। और तभी दूसरी सखी कहती है सच कहा तुमने, कितना गुणवान है श्रीनिवास, जितना स्वादिष्ट खाना बनाता है उतना ही अच्छा नृत्य भी करता है, और इसका मुख वो भी कितना सुंदर है, और पता नहीं क्या क्या गुण है इसमें। और तभी भार्गवी कहती है हाँ बड़ा ही गुणवान है। और कहती है देखते हैं गुणवान है या कुछ और है। और फिर सखिया कहती है यथार्थ। और फिर भार्गवी कहती है यथार्थ। अब देखो मैं क्या करती हूँ, सारा सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। और कहती है भार्गवी तुम दोनों को मेरा साथ देना है। और फिर भार्गवी कहती है वैसे सखियों। और फिर भार्गवी ऊंचे स्वर में कहती है श्रीनिवास को सुनाते हुए तुम उचित ही कह रही थी, ये पुष्प ना मुझे किसी दुष्ट ने ही भेजे होंगे, कोई प्रेम नहीं है उसे, और वैसे भी इसमें ना ही कोई सुगंध है और ना ही ये किसी काम के हैं, फेंक ही देती हूँ, किसी काम के नहीं रहे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।